खुदकुश हमलों के जवाब में पाकिस्तान की अफगानिस्तान में कार्रवाई। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले। अफगान सूबे पख्तिया, नंगरहार, पख्तीका और खोस्त में दहशतगर्दों के ठिकाने पर धमाके हुए। जेट तैयारों के हमलों में दहशतगर्दों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। मुतादिद ठिकाने मलिया मेट हो गए। अफगान मीडिया के मुताबिक जेट तैयारों ने पख्तीका के इलाके बरमल में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले किए। जिला अरगोन में भी दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। नंगरहार के जिला खोगियानी, खेलो, गनी खेल और बहसूद में फजाई हमले किए गए। धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। दहशतगर्दों को अपने ठिकानों से निकलने का मौका ही न मिल सका। हमलों में बड़े पैमाने पर हलाकतों की इतलात है, तहम अफगान हुकाम की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। कलअदम टीटीपी के सोशल मीडिया ग्रुप्स में बड़े पैमाने पर हलाकतों की तस्दीक हो रही है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के 7 कैंपों और कमीनगाहों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात का कहना है बाजोड़ और बनू हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज है। दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल बंद किया जाए। बाजोड़ बनू हमलों के पीछे अफगानिस्तान में मौजूद खवारिज क़यादत है। दोहा मुआहिदे पर अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी बरादरी किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिशें की। अपने शहरियों की हिफाजत और सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। माह रमजान में दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त है। खैबर पख्तूनख्वा में हम दुश्मनों का वार, 2 जवान वतन पर कुर्बान। बनू में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल खवारिज का बुज़दिलाना हमला। फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जहन्नुम वासिल। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले से टकरा दी। लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद। ISPR के मुताबिक खवारिज माह रमजान में भी अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। अफगान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों को रोकने में नाकाम है। अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। सदर वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला की बन्नू हमले की मसम्मत। शोहदा को खिराज तहसीन। बनू खुदकुश हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद खारिजी हाफिज गुल बहादुर से जा मिले। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी फितरतुल खवारिज के ज़ेली गिरोह इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल कर ली, जिसका ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। गिरोह का मरकजी सरगना गुल बहादुर और उसके अहम कमांडर अफगानिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी और फितना अंगेजी में मुलविस है। इस ग्रुप ने मुतअद्दिद हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। इन हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी भी अफगानिस्तान से की गई थी। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी सबूत है। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मैसर हैं। अफगान तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की सरपरस्ती खित्ते में अमन की काविशों को मुसलसल सबूताज कर रही है। सऊदी अरब ने इसराइल की मशरिक़ वस्ता पर बालादस्ती से मुतालिक बयान मुस्तरद कर दिया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा अमरीकी सफ़ीर का गैर ज़िम्मेदाराना इश्तियाल अंगेज़ बयान नाकाबिल क़बूल है। अमरीकी सफ़ीर का बयान खित्ते के अमन को ख़तरे में डालने की कोशिश है। अमरीकी महकमा ख़ारिजा इसराइल में सफ़ीर के बयानात पर पोजीशन वाज़े करे। उर्दन के भी इसराइल में अमरीकी सफ़ीर के बयान की मसम्मत। उर्दन की वज़ारत ख़ारिजा ने अमरीकी सफ़ीर के बयान को फ़जूल और इश्तियाल अंगेज़ करार दिया। इसराइल में तैनात अमरीकी सफ़ीर ने बयान दिया था कि इसराइल को पूरे खित्ते पर कब्ज़े का हक़ है। OIC की भी अमरीकी सफ़ीर के इश्तियाल अंगेज़ बयान की शदीद मज़म्मत। कहा बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी है। इस किस्म की इश्तियाल अंगेज़ तकरीर इंतहा पसंदी को हवा देगी। बयानात से इसराइल को खित्ते पर कब्जा करने की हौसला अफजाई मिलेगी। इसराइली इक़दामात फ़लस्तीनियों के हकूक़ पर डाका डालने के मुतरादिफ हैं। इसराइल का रवैया खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए बड़ा ख़तरा है। फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेंगे। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत फ़लस्तीनी अवाम का हक़ है। फ़लस्तीनी रियासत 1967 की सरहदों के मुताबिक बनाई जाए, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स हो।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुस्सा, ट्रंप का एक और बड़ा ऐलान। अमेरिकी सदर ने आलमी टैरिफ 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नए महसूलात अगले चंद माह में कानूनी तरीके से नाफिज होंगे। टैरिफ की ये हद मुकम्मल तौर पर कानूनी और आजमूदा है। महसूलात बढ़ाने का मकसद अमेरिका को दोबारा अजीम बनाना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मज़ाहिया नाक़िस, तहरीर शुदा और अमेरिका मुखालिफ था। अमेरिकी हुकूमत गैर मुनसिफाना तजारत करने वाले ममालिक के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मेरे इख्तियार में आने से कबल मुतअद्दिद ममालिक अमेरिका से गैर मुनसिफाना फ़ायदा उठा रहे थे। अमेरिका से मुज़ाकरात के दौरान आलमी ताकतों के सामने नहीं झुकेंगे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा ईरानी कौम और हुकूमत कभी पसपाई इख्तियार नहीं करेगी। दुश्मनों की धौंस, जबर और दबाव के सामने कभी हथियार नहीं डालेगी। आलमी ताकतें हमें अपना सर झुकाने पर मजबूर करने के लिए कमरबस्ता हैं। उनके पैदा करदा तमाम मसाइल के बावजूद हम अपना सर नहीं झुकाएंगे। दुश्मन ईरान के खिलाफ मसाइल पैदा करने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। हुकूमत इत्तेहाद, यकजहती और कौमी हम-आहंगी के जरिए इन चैलेंजेस और मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सरगर्म अमल है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान का ईरानी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन, खित्ते में कशीदगी कम करने की काविशों पर गुफ्तगू। कतरी वज़ीर आज़म ने कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मसले का पुरान हल चाहते हैं। खित्ते को कशीदगी से बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं। इख्तलाफात को सिफारतकारी के जरिए हल करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा की अमेरिका ईरान कशीदगी पर तशवीश का इजहार, सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात हल करने की अपील। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त में खबरदार किया था कि किसी भी जारहियत की सूरत में वो अपने दिफा का हक इस्तेमाल करेगा और उसके नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। कच्चे को जराइम पेशा अनासी से पाक करने का मिशन। सिंध और पंजाब के कच्चे में ऑपरेशन जारी। रोंटी कच्चे में पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। 1 करोड़ रुपए हेड मनी वाले बदनामी जमाना डाकू सनाउल्लाह उर्फ सनूशर ने हथियार डाल दिए। मुलजिम सिंध और पंजाब पुलिस को 100 से ज़ायद मुकदमात में मतलूब था। सिंध और पंजाब में 17 पुलिस अफसरान और एहलकारों के कत्ल के मुकदमात में भी मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान एक और मुखवी सदाकत अली शाह को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। रुझान के कच्चे में पंजाब पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन 2 माह से जारी। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, डाकुओं के ठिकानों पर गोलाबारी। मजीद 12 इश्तिहारी डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। तनवीर इंटर गैंग, बेखरानी गैंग और बन्नू गैंग के कारिंदे शामिल। अगवा, बराए तावान, कत्ल, डकैती और दीगर वारदातों में मतलूब थे। सादिकाबाद के कच्चे में भी कोश गैंग के मजीद 5 डाकुओं ने हथियार डाल दिए। क्या आज इस ऐवान में बैठे हुए लोग सूबे की चाहते डिवीजन या नहीं? ये है सेपरेशन। और अगर ये करारदाद सिर्फ ये कहती है कि हम सूबे की सेपरेशन नामंजूर है, हमें सूबे के अंदर डिवीजन नामंजूर है। आप करारदाद को सपोर्ट नहीं कर, सूबा बनाना चाहते हैं और सूबे बनाने की इजाजत है। दोगले हैं, मुझे कहते हाँ और आपको कहते ना। सिंध की तकसीम या कराची को अलहदा सूबा बनाने की कोशिश नाकाबिल कबूल। सिंध की तकसीम के खिलाफ करारदाद को सरेत राय से मंजूर। वज़ीर आला सिंध ने करारदाद पेश की। मुराद अली शाह ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कराची को अलग सूबा बनाने की बातें काबिल मज़म्मत हैं। पाकिस्तान समेत मोहब्बत करने वाले इसे करारदाद की तायीद नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने करारदाद की हिमायत, जबकि MKM ने मुखालिफत की। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने करारदाद को फजूल और खराफात करार दे दिया। बोले तुम तो सिंध को तोड़ने वाले लोग हो। स्पीकर ने पूछा अली खुर्शीदी क्या आप करारदाद की हिमायत करते हैं? मुराद अली शाह ने कहा ये दोगले हैं, मुझे कहते हैं हाँ और आपको कहते हैं ना। सीनियर वजीर शजील इनाम अहमद ने जवाब दिया अगर ये फॉर्म 47 के जरिए ना आते तो करारदाद की हिमायत करते। ये दुम दबाकर बल्दियाती इंतखाबात से भागे थे। क़यामत तक कराची विफाक के हवाले नहीं होगा। सरीना में उन्होंने एक वकील को बुलाया, इनके साथ 2 बहनें भी थी और उन्होंने कहा जी कि अब ये टाइम है कि बेसगौर से चेयरमैनी मुझे मुंतकिल हो जानी चाहिए। बेसगौर को मोहतरमा अलीमा खानम ने फ़ोन किया कि भाई आप क्यों इस इशू को डाई डाउन करा रहे हैं? इसने छोड़ा किसको है? ये समझती है कि
ये पार्टी के लोग शायद इसके नौकर हैं। ईद के बाद सोहेल अफरीदी वज़ीर आला नहीं रहेंगे। शेर अफजल मरवत का दावा। प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए कहा 25 से 26 MP अली अमीन गंडापुर के साथ हैं। हलीमा खान पार्टी की चेयरपर्सन बनना चाहती हैं। पार्टी का कोई ओहदेदार ये नहीं चाहता, वो सबको नौकर समझती हैं। हलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर को फ़ोन करके कहा कि आप पानी PTI की आंख के इशू को कमज़ोर कर रहे हैं। धरने और रिहाई फोर्स का फैसला भी हलीमा खान का है। हलीमा खान हार का जवाब दें, उनके पास है या नहीं। मुझे बुशरा बीबी ने बताया हार हलीमा खान के पास है। मुआवने खुसूसी इतलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान बोले सोहेल अफरीदी को बानी PTI की मुकम्मल हिमायत हासिल है। बानी PTI रिहाई फोर्स पर काम जारी है। वज़ीर आला KP का ज़ाती मौलजिन की बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा। सोहेल अफरीदी ने कहा अस्पताल में इलाज से रोकना कानून की खिलाफवर्जी है। बानी PTI की सेहत के मामले पर पुरअमन ने एहतजाज किया। सियासत करना चाहते तो हमारा रवैया मुख्तलिफ होता, जमहूरी रवैये को कमज़ोरी न समझा जाए। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। कराची के इलाके औरंगी टाउन रहमत चौक में खुले नाले में बच्चा गिर गया। बच्चे को उसके दोस्तों ने बरवक्त निकाल लिया। खुला नाला UC चेयरमैन के दफ्तर के बाहर है। इलाका मकीनों का कहना है कि दरखास्तें देने के बावजूद खुले नाले बंद नहीं किए जाते। रहमत चौक से लेकर अलीगढ़ तक यही सूरत हाल है। यूक्रेन का रूस के बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमले का दावा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस में मिसाइल प्लांट को यूक्रेनी साख्ता फ्लेमिंगो मिसाइलों से निशाना बनाया गया। प्लांट में बैनुल बर्र आज़मी और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तैयार किए जाते हैं। रूस के इलाके समारा में गैस प्रोसेसिंग प्लांट को भी निशाना बनाया है।